Hello students, welcome to the online class. This is the first part of the chapter, reproductive health. In this part, we are going to cover all these topics. First of all, introduction to the reproductive health, problems associated with reproductive health, strategies, terms related to population, reasons for increase in population, and lastly, contraception. Okay, so let's start. First of all, introduction. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है कि हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं इंक्लूडिंग देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. According to WHO, a state of complete well-being of all aspects of reproductive system is reproductive health. हमारी बॉडी का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये WHO ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है. ओके, अब एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी फिजिकल एस्पेक्ट्स, इट कैन बी इमोशनल एस्पेक्ट्स, इट कैन बी बिहेवियरल और सोशल. इनमें से कोई भी कैसे भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी बिहेवियरल और सोशल, कुछ भी हो सकती है. वो सारे के सारे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में के अंडर आते हैं. ओके, सो India has started nation-wise health program in 1951. इंडिया ने सबसे पहले 1951 में नेशन-वाइज हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया था एंड इट वाज नोन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ओके, सबसे पहले इंडिया ने 1951 में जो ये हेल्थ से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था दैट वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड नाउ इट इज़ मॉडिफाइड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. अब इसे हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से. ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स. some problems are there which are associated in with reproductive health. Those are as first one is lack of awareness. क्योंकि बहुत से अभी भी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, गांव ऐसे हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करने से लोग हेजिटेट करते हैं. उनको इतने अवेयर नहीं है लोग कि कौन कौन से फैमिली प्लानिंग्स हमारे कंट्री में यूज़ किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारी कंट्री में यूज़ किए जा रहे हैं, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है. ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी बहुत से लोगों के पास में नहीं पहुंची है. वो लोग इससे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करने से भी हेजिटेट करते हैं. बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. लोग जनरली सभी सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं. इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम दे डिस्कस विद द डॉक्टर्स, दे गो फॉर देयर ट्रीटमेंट. बट इफ़ द थिंग कम्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर रिप्रोडक्शन से या सेक्शुअली कुछ डिजीज़ के बारे में बात करने के लिए आती है तो स्टिल सम पीपल हेजिटेट्स अबाउट इट एंड दे हैव द लैक ऑफ अवेयरनेस. उसके बारे में लैक ऑफ एजुकेशन होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, इसीलिए वो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते और अवेयर नहीं होना चाहते. ठीक है, तो सबसे पहली बेसिकली जो प्रॉब्लम है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, द सेकेंड इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जानते नहीं हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, इसके सिस्टम के बारे में, तो दे कीप ऑन ग्रोइंग देयर पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. कुछ अभी भी माना जाता है कि मेल चाइल्ड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है फैमिली के लिए, तो दे कीप ऑन trying for the male child and some still exist that the children are the babies are the gift of God and they keep on accepting that gifts, है ना. so by these problems population जो है वो कीप ऑन ग्रोइंग होती चली जा रही है और पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोशन जो है, पॉपुलेशन की जो एक्सप्लोशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है ना. द थर्ड वन इज मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, जिसको लेकर के लोग बात अभी भी नहीं करना चाहते हैं और उसको एक अपने दिमाग में बैठा लिया है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता. जैसे कि जो होता है मेल चाइल्ड का लेना कि हाँ ये है कि हमें मेल चाइल्ड ही चाहिए, वही हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ा सकता है एंड हमें भगवान का गिफ्ट है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए.
एंड दीज आर ऑफ द सब मिसकंसेप्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ पीरियड्स में कुछ ऐसे सर्टेन डिजीजेज हो जाते हैं जिनके बारे में वो बोलते हैं कि ना दिस इज़ नॉट द डिजीज़, ये होता ही है, एंड फीमेल सफ़र फॉर ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस उनके माइंड में कि वो उसे क्लियर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इलीगल एब्जॉर्प्शन एंड फीमेल फीटिसाइड। कुछ ऐसी ये प्रॉब्लम, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फीमेल फीटस को लेकर के इलीगल एब्जॉर्प्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में देखा जाता है। बहुत छोटे सिटीज़ में, बहुत छोटे गाँव में देखा जाता है कि फ़ीमेल फीटस अगर मदर के यूट्रस में है तो उसे तुरंत अबॉर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट फीमेल चाइल्ड, एंड दे हैव अ चाहत जो होती है उनकी मेल चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा चाह होती है उनकी। दे विश टू हैव अ मेल चाइल्ड नॉट द फीमेल चाइल्ड, एंड उसको क्या करते हैं, इलीगल एब्जॉर्प्शन करते हैं, कहीं भी इलीगल एबॉर्शन करते हैं। तो उससे कारण क्या होता है, फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ेज जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, और वो किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं, कुछ भी पिल्स खा लेते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से उसको अबॉर्ट कर देते हैं बेबी को। तो इसके कारण मदर की बॉडी में कई सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिन्हें हम STDs भी कहते हैं। ये क्या होता है कि हमें, क्योंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, हम ज़्यादा उसके बारे में खुल कर के बात नहीं करते हैं, उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, पब्लिकली हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं चीज़ों को। तो जो भी डिज़ीज़ हमारे सेक्सुअली रिलेटेड जो भी डिज़ीज़ होती है वो एक पर्सन से बहुत जल्दी दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है, और हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। और इस तरीके से डिज़ीज़ क्या होती है, एक दूसरे से दूसरे डिज़ीज़ में दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ईजिली हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर द सम सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिनके कारण में रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगती है, ओके। द नेक्स्ट इज strategies. There are some strategies which are very important for the reproductive health. The first one is create awareness, क्योंकि हमारी पब्लिक अवेयर नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, सो वी शुड क्रिएट अवेयरनेस। हमारी गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक सर्टेन ऐसे प्रोग्राम्स अक्सर करती रहती है गाँव में जाकर के, छोटे शहरों में जाकर के लोगों को अवेयर करने के लिए रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स के लिए। The next one is to educate people. This is very important. We have to educate people about the reproductive health and its system. बहुत ज़रूरी है कि people जो public है वो उसके बारे में जाने कि reproductive health से related क्या क्या problems होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में उन्हें education देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। The next is sex education in school should be introduced. क्योंकि जो चिल्ड्रेन होते हैं बेसिकली यूथ स्टेज में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके पास में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। द पेरेंट्स डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, अबाउट द रिप्रोडक्शन, अबाउट द सेक्सुअल डिजीजेस विद देयर चिल्ड्रेंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल में ये हम एक करिकुलम, उनके स्टडी करिकुलम में ये एक टॉपिक लेकर के आएँ, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर जब भी कभी रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात आती है तो वी यूज़ टू स्किप दिस टॉपिक। बहुत ही छोटे में, बहुत ही शॉर्ट में इस टॉपिक्स को समझा दिया जाता है, बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वी जनरली डोंट डिस्कस, वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द एक्सक्रीटिव सिस्टम, बट वी डोंट डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस दिस सिलेबस इन द स्कूल्स, एंड इट शुड बी explained very clearly to the children, okay. The next is increase the marriage age. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत छोटी एज में मैरिज करना बच्चों के, तो क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप हो ही जाते हैं, और उस छोटी एज में अगर हम बच्चों की मैरिज हम कर दे रहे हैं तो they will have a relation, and they will they will have the they can have the sexually transmitted diseases also. They can have the reproductive health issues also, and it is also very dangerous for the population increment also, okay. The next is ill effects of large population. लार्ज पॉपुलेशन के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि
अब जब हम पूरी फैमिली में एक या दो ही लोग जो होते हैं वो पूरी फैमिली को कंट्रोल करते हैं, दे आर ओनली द अर्निंग पर्सन्स ऑफ द फैमिली. बट इफ द पॉपुलेशन इज वेरी मच फॉर द फैमिली, इट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फीड द होल फैमिली. ठीक है, क्योंकि इन इकोनॉमिकली फैमिली जो होती है फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली लो होती जाती है, एंड पॉपुलेशन जो होती है उस फैमिली की ग्रो करती जाती है. सो दीज आर, ये इफेक्ट्स जो होते हैं फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं. इस तरीके से पॉपुलेशन जो होती है अगर किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा होने लगती है तो इकोनॉमिकली वो कंट्री जो होती है, क्योंकि जितने भी जॉब्स हैं, वी हैव द लिमिटेड जॉब्स, वी हैव द लिमिटेड मनी, वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज. बट इफ़ द पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी तो वन डे वी विल हैव द शॉर्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, एंड इट विल बी अ वेरी dangerous for the country people. Okay, so these were the strategies through which we can इससे हम इसके ऑपोजिट हम वर्क करके हम हायर पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ईजिली कवर कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज टर्म्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन. These two terms, the first one is demography. Demography क्या होता है? Statistical study of human population. Human population, क्योंकि हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन है, अगर रिप्रोडक्शन इसी तरीके से ग्रो ऑन करता रहेगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती रहेगी, तो उससे रिलेटेड हमें हर पॉपुलेशन की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है. हमें ये गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है सर्टेन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, सर्टेन मेथड्स को लाने के लिए उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी पॉपुलेशन किस तरफ जा रही, किस ग्राफ में जा रही है. सो वी शुड नो अबाउट द डेमोग्राफी ऑल्सो, विच इज़ द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हम स्टैटिकली स्टडी करें कि किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या डिक्रीज कर रही है, it helps to study about the human population through the graphs. Okay, the next is census, the process of systematically collecting information about human population. Human population, अब हमने demographic graph के थ्रू देख लिया, अब human population को systematically numbers में information उनके बारे में collect करने के process को हम census कहते हैं. It is conducted every 10 years, हर 10 years के बाद में conduct किया जाता है. The first census was conducted in 1871. पहला सेंसस जो था वो 1871 में काउंट किया गया था, एंड आफ्टर दैट 10 years, उसके 10 years के बाद में ये फिर से काउंट किया गया था. ठीक है, इन 1900 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉज 2 बिलियन. जब 1900 था तो जो सेंसस निकाला गया था तो उसकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो 2 बिलियन थी. 2000 आते आते ये 6 बिलियन हो गए, एंड 2001 आते आते इट बिकम्स 7 बिलियन. Okay, so for calculating these things, census is very important. On 2011, India's population, I'm talking about only India's population, not about the world population. Okay, the 2011 में इंडिया की population जो थी वो 1.2 बिलियन थी, जो कि हमारे इंडिया की 15th सेंसस के अकॉर्डिंग कलेक्ट की गई थी. ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो 15th सेंसस जो हुआ था 2011 में, 15th सेंसस जो 2011 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन थी. ओके, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की अगर हम बात करें हमारे इंडिया में तो दैट इज यूपी, एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ आवर इंडिया इज सिक्किम. ओके, so these were the general information about the population. The next is रीजन्स फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन. कौन कौन से रीज़न होते हैं पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट के लिए? द फर्स्ट वन इज़ बेटर हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि अब हम साइंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है, बहुत अच्छे हेल्थ सर्विसेज अब मिलने लग गए हैं, छोटे शहरों में भी, छोटे गाँवों में भी, विलेजेस में भी, अर्बन एरिया हो चाहे वो आपका रूरल एरिया हो, सब जगह हेल्थ सर्विसेज काफ़ी अच्छी होने लगी. गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स देने लगी, कैंप्स लगाती है, तो जिसके कारण में क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं रह गए हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं रह गई हैं, तो पॉपुलेशन डेथ रेट कम हो गई, इसलिए पॉपुलेशन क्या है वो कीप ऑन ग्रोइंग हो रही है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज बेटर लिविंग कंडीशंस. अब कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई हैं, रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा अच्छे हो गए हैं पहले से, मनी इकोनॉमिकली भी पीपल अब स्ट्रांग होने लग गए हैं, तो they can afford everything, they can afford the money for the family, they can afford the economic for the family, they can afford the resources for the family. That is why population जो है वो बढ़ रही है. ठीक है ना, क्योंकि डेथ रेट कम हो गई है,
इसलिए पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब पहले क्या होता था, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, बेबी के जैसे ही बेबी बर्थ कर रहा है, इन्फेंट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अगर उसके प्रॉब्लम्स हैं तो हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, तो बेबी की क्या हो जाती थी, वो डेथ हो जाती थी, या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, तो इन्फेंट बेबी जो है कभी कभी मदर के यूट्रस में ही उसकी डेथ हो जाती थी। तो इसके कारण में क्या था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जिसके कारण में हमारी पॉपुलेशन जो थी वो उस समय क्या थी, घटती थी। पर क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है, अब इन्फेंट जो है बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई हैं, तो इन्फेंट ईजिली बर्थ लेता है और वो ग्रो कर रहा है, तो इसलिए जो इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट है वो क्योंकि कम हो गई है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जैसे कि इन्फेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने लग गई है, वैसे अब मदर को भी अब प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने लग गई है। इफ़ दे हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स, कई सारी मेडिसिन, कई सारे ट्रीटमेंट्स चलने लग गए हैं, एंड दस द मोर्टेलिटी रेट is decreasing for the mothers, and that is why the population increases. So okay, these were the reasons why population is increasing. Birth rate has decreased, but see birth rate क्योंकि certain इन्हीं ये सब जो reasons है उसके according कई गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स बना दिए कि हम दो हमारे दो, या फिर कई सारे certain ऐसे उन्होंने प्रोग्राम्स चालू किए हैं कि अगर आप कि पॉपुलेशन का, आप अपने फैमिली को कम रखेंगे तो यू हैव सर्टेन यू विल गेट सर्टेन प्रॉब्लम्स जो होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको नहीं होंगी। तो सर्टेन ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चला दिए, जिसके कारण में लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, जिसके कारण में बर्थ रेट तो डिक्रीज़ हुई है। लोगों ने कर दिया है कि हम दो हमारे दो वाला कैंपेन जब शुरू किया गया था, तो उसके कारण लोग काफ़ी अवेयर हुए थे। उन्होंने जाना कि छोटी फैमिली ज़्यादा बेटर होती है, और उन्होंने उसको माना, पब्लिक ने उसे माना, और वो अब ये हो गया है कि दो यानी मम्मी पापा के साथ में, मदर फादर के साथ में सिर्फ एक ही बेबी को कोशिश करते हैं, उन्हीं को अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं। पर इसके कारण बर्थ रेट जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है, पर डाइंग रेट इज़ ऑल्सो लेस, क्योंकि डाइंग रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है बेटर हेल्थ सर्विसेज के कारण में। तो भी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है, बढ़ नहीं रही है तो बहुत ज़्यादा घट भी नहीं रही है। तो इसके कारण पॉपुलेशन क्या है, बर्थ तो ले रहे हैं पीपल, और क्योंकि डेथ नहीं हो रही है, जिसके कारण पॉपुलेशन क्या है वो इंक्रीज आपकी कर रही है, ठीक है ना। सो दीज वर द सर्टेन प्रॉब्लम्स और रीजंस विच इंक्रीज द पॉपुलेशन। द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इज द मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। सर्टेन ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके कारण में प्रेगनेंसी को हम टाल सकते हैं, प्रेगनेंसी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन, इस प्रोसेस को हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, और इन मेथड्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, बहुत ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए पूरे सब जगह पे, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं वो किसी काम की नहीं रहे, तो वाइल मेकिंग द सेक्सुअल रिलेशन इफ़ इट डजंट वर्क देन इट इज़ वेस्ट, है ना। द थर्ड इज़ रिवर्सिबल। ईज़िली अगर हम इस चीज़ को ले रहे हैं तो ये नहीं कि एक बार में एक ही टर्म में ये आपका जो इसका इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। इट कैन बी रिवर्स, हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा भी हम अपनी बॉडी में उसको यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी सिर्फ एक ही बार उसको रिस्पॉन्स करे, ठीक है। तो इट शुड बी रिवर्सिबल फॉर आवर बॉडी। द फोर्थ इज शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट if we are taking any contraceptives, it should not have any side effects in our body. Okay, so these were the certain points for the ideal contraceptive. Okay, in the next video we are going to discuss about the methods of contraceptive. Till now this much. Thank you.